डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में आज हम हिस्टोरिकल इवेंट्स में आगे स्टडी करेंगे। अब तक हमने जो पास्ट हिस्ट्री थी अबाउट डिजीजेस, रिकेट्सी, वायरसेस, फर्मेंटेशन एंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इनके रिगार्डिंग जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल एजेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के ट्रीटमेंट में केमिकल एजेंट्स का क्या रोल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। केमिकल एजेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत 1908 से करेंगे, जब पॉल एनरिच, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, ही सिंथेसाइज्ड एन आर्सेनिकल कंपाउंड सेल्वेरसन which was used to treat syphilis. It marked the introduction of chemotherapy. Chemotherapy क्या है? The use of a specific drug capable of curing or alleviating disease without causing great damage to the patient. सबसे पहले 1908 में केमिकल एजेंट्स के द्वारा डिजीज़ का ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। पॉल एलरिच, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी आर्सेनिकल डिजीज़ कंपाउंड बनाया है जो कि साइफिलिस डिजीज़ के क्योर में काम में आता था। तो दिस वाज द मार्क्ड इंट्रोडक्शन इन कीमोथेरेपी। केमिकल एजेंट्स के द्वारा जो थेरेपी की जाए वह यहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है जो कि केपेबल ऑफ क्योरिंग और एलिविएटिंग डिजीज़ विदाउट क्रेजिंग ग्रेट डैमेज टू द पेशेंट को ज़्यादा कोई नुकसान पहुँचाए बिना यह उस पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने में काम में आता है। सेकेंड स्टेप इज 1929, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ही नोटिस्ड दैट एन अगार प्लेट इनैक्युलेटेड विद स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन हिज लेबोरेटरी had become contaminated with a mold. A clear zone surrounding the mold indicated that bacterial growth has been inhibited. Fleming and his colleagues isolated the mold and identified it as Penicillium notatum. The inhibitory substance or antibiotic was thus called penicillin. In 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वी ऑल नो द नेम, और जो कि इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अगार प्लेट में बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया था एंड द बैक्टीरिया वाज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। उनके लेबोरेटरी में उसके अंदर एक मोल्ड का कंटामिनेशन आ गया था, एक फंगस का कंटामिनेशन आ गया था। देन आफ्टर ही रियलाइज्ड दैट कि जिस जगह पे मोल्ड है उसके आसपास बैक्टीरियाज ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया इनहिबिटेड हो गए हैं, वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उनके कलीग ने उस मोल्ड को आइसोलेट किया कि किस वजह से इन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट किया है, एंड इट वाज आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलियम नोटेटम के रूप में वो फंगस आइडेंटिफाई हुई। जो इनहिबिटरी सब्सटेंस था वह बाद में आगे चलकर एक एंटीबायोटिक बना, दैट इज स्टिल इन वर्क, इट इज़ कॉल्ड पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज नोन टू डिस्कवर पेनिसिलिन इन 1929. देन वी कम टू 1935, जब गेरहार्ड डोमेक इन जर्मनी, इन्वेस्टिगेटिंग अ ग्रुप ऑफ डाई कंपाउंड्स, रिपोर्टेड दैट protonsills was an effective bactericide. Further study revealed that this activity was due to its sulfonamide portion. इसी तरह गेरहार्ड डोमेक ने जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने एक डाई जो होती है उसका कंपाउंड को उन्होंने डिस्कवर किया और पाया कि प्रोटोसिल एक इफेक्टिव बैक्टीरियोसाइड है, बैक्टीरिया को किल करता है, और उसके अंदर जो एक्टिव पार्ट था वह सल्फोनामाइड पोर्शन था। In 1939, Rene Dubos in United States isolated a culture of Bacillus brevis, from which the active principles gramicidin and tyrosidine was isolated. उन्होंने एक कल्चर किया बैसिलस ब्रेविस का, और उसमें से दो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स उन्होंने आइसोलेट किए, एंड दीज वर ग्रामिसिडिन एंड टायरोसिडिन. दीज आर यूज नाउअडेज फॉर द ड्रग, केमिकल ड्रग के रूप में काम में आते हैं ये. इन 1944 सैलमन ए वैक्समैन और उनके जो को वर्कर्स थे, दे आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉइल एक्टिनोमाइसिटी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को उन्होंने आइसोलेट किया था, जो कि किससे बनती है, सॉइल में एक्टिनोमाइसिटीज़ की ग्रोथ होती है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से बनती है. In 1947, John Eldridge, Paul R. Buckerhold and David Gottlieb isolated the antibiotic chloramphenicol. इन्होंने chloramphenicol को isolate किया. In 1948, B.M. Duggar and Associates isolate chlorotetracycline. So these are the important landmarks in the isolation and purification and identification of the antibiotics that started from the penicillin, then
Penicillin, after penicillin, there was gramicidine, tyrosine, then after streptomycin, and then it goes to chloramphenicol and chlorotetracycline. These are the basic antibiotics we used to take during our diseases. हमारे जो भी diseases होती है, these are the basic antibiotics जो कि हम ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम एज केमिकल थेरेपी के रूप में काम में लेते हैं, एज टैबलेट्स के रूप में, सिरप के रूप में हम इन एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं हमारे बेसिक डिजीजेज में. देन आफ्टर कम्स द मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में सारे टूल्स एंड देयर डिस्कवरीज आती है, जिसके दैट इज़ आफ्टर 1947 जो बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में जो डिस्कवरीज हुई है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. वी स्टार्ट विथ 1948 जब इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स यूज़ में आए थे और यह टिसेलियस ने काम में लिए थे. इन 1952 पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आई थी जो सिंज एंड मार्टिन ने शुरू करी थी. देन 1952 में हर्शे एंड चेज ने प्रूव किया था कि DNA इंजेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज इज व्हाट डिसऑर्गेनाइजेस बैक्टीरियम. फेग बिकम्स द फ्रूट फ्लाई ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बैक्टीरियोफेज का जो है DNA बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर लिया जाए तो वह बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है. और जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड फ्रूट फ्लाई फॉर द माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी और इसी पे आज की जो बायोटेक्निकल रिसर्चेस हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, जो अप्लाइड फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी का, वह इसी पर निर्भर करता है. तो इन 1952 हर्शे एंड चेज ने DNA में बैक्टीरियोफेजेस का जो DNA है अगर बैक्टीरिया में डाला जाए तो वह उसका लाइसिस का काम करता है, उसको डिसऑर्गेनाइज कर देता है. इन 1952 देयर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन डिस्कवर किया गया था. अगेन इन 1952 वॉक्समैन डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. 1952 में वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक के रूप में जिन्होंने बताया कि यह ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट काम करती है. 1953 में देर आर रिमार्केबल इवन 5 members आर देयर टू डू वर्क. In 1953, Lipman discovered coenzyme A and it's important in intermediary metabolism. कई मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम A आपने नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में. तो कोएंजाइम A को डिस्कवर 1953 में लिपमैन ने किया था. देन 1953 में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ. अगेन इन 1953 मेडावर शोज टॉलरेंस टू ग्राफ्ट्स कैन बी कन्फर्ड बाय इनोकुलेटिंग newborn animal or embryo with antibodies form for the future donor. उन्होंने बताया कि ग्राफ्ट्स में जो टॉलरेंस है वो किस तरह से आ सकती है अगर न्यूबॉर्न एनिमल या एम्ब्रियो को एंटीबॉडी दे दी जाए तो उसमें टॉलरेंस की पावर आ सकती है. देन 1953 में लेडरबर्ग एंड जेंडर डिस्कवर ट्रांसडक्शन. लेडरबर्ग और जेंडर ने बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन को इन्होंने डिस्कवर किया था. In 1953, Crick and Watson proposed a structure for deoxyribonucleic acid at double spiral. 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने, इट्स अ वेरी वेल नॉन डिस्कवरी, हम सब अच्छे से जानते हैं. वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA प्रपोज किया था. उन्होंने बताया कि DNA इज़ अ डबल स्पाइरल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इन 1954 एंडरर वेलर In 1954, Anderer, Weller, Roebing discovered poliomycetes virus in the culture of various type of tissues. उन्होंने पोलियो वायरस को कई तरह के टिश्यूज़ में डिस्कवर किया था. In 1957, वायरस स्ट्रक्चर डिटरमाइंड इंटरफेरन डिस्कवर्ड. 1957 में वायरस का स्ट्रक्चर डिटरमाइंड हुआ था और उसमें इंटरफेरॉन्स की उपस्थिति को आइडेंटिफाई कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था. इन 1958 लेडरबर्ग मार्क्स डिस्कवरीज कंसर्निंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया. 1958 में लेडरबर्ग ने यह डिस्कवर किया था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया में किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है. इन 1959
Kornberg and Oakley awarded Nobel Prize for the discovery of enzyme that produce artificial DNA and RNA. ये कॉर्नबर्ग ने 1959 में कॉर्नबर्ग और ओकिया को नोबेल प्राइज़ मिला था। उनकी डिस्कवरी क्या थी? द डिस्कवरी वॉज, उन्होंने एक ऐसा एंजाइम डिस्कवर किया था जो कि आर्टिफिशियल आरएनए और डीएनए को सिंथेसिस कर सकता है। So dear students, thank you. This is about the discovery of modern microbiology up to 1960. 1960 तक, 1948 से लेकर 1960 तक माइक्रोबायोलॉजी में क्या डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। थैंक यू।